अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम। कान जिधर लगाइए या रसूल अल्लाह, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को, सारी बहार हश्ते खुल छोटा सा इत्रदान है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज की ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर मेरे बड़े भाई हजरत पीर सैयद यासिन बापू कादरी से आप उनके दिल के जज्बात सलाम के हवाले से समात कर रहे थे। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू वो कर रहे थे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। अल्लाह तबारक व तआला भाईजान को सलामत रखे, बाकरामत रखे। बड़े जज्बात है दीन के हवाले से, सुन्नियत के हवाले से, मसलक और मजहब के हवाले से, कौम के हवाले से। अल्लाह ताला इनको उम्र नू अता फरमाए, इनके बच्चों को इनकी आंखों की ठंडक बनाए और इस तरह की ये महफिलें सजती रहे। आपका आना जाना सलामत रहे, इनका बुलाना सलामत रहे, हमारा सुनना सुनाना सलामत रहे। आज की महफिल रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल है और मुझे भाईजान का हुक्म है कि आज मैं वो उन्वान पढ़ूं जो आशिकों की आंखों की ठंडक है। मैंने पूछा कि आज मिलाद मुस्तफ़ा में बयान क्या किया जाए, तो उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल के फ़ज़ाइल बयान किए जाएं, हुजूर की शान बयान की जाए कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की शान क्या है, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की अजमत क्या है। इसलिए कि कलमा लाने वाले रसूल, नमाज लाने वाले रसूल, कुरान लाने वाले रसूल, दीन अता करने वाले रसूल, जिसने हमें सब कुछ अता किया है। कभी हमने गौर किया कि हम कलेमा किसका पढ़ते हैं? आप अगर बहुत तवज्जो से सुनेंगे, अल्लाह करे हमारे दिलों के अंदर इश्क मुस्तफ़ा के जज्बात फूटने लगे, इश्क रसूल का समंदर हमारे दिलों के अंदर ठाठे मारने लगे। मेरी भी निजात, आपकी भी निजात। अच्छी तरह याद रखना भाइयों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ लोगों ने पहले दिन से ये जुल्म किया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से दुनिया में तशरीफ लाए, यहूद और नसारा मुशरिकीन ने जुल्म ये किया कि हमेशा हुजूर की शान घटाते रहे, लेकिन अहले इस्लाम हमेशा खुल खुल कर मेरे आका की शान बयान करते रहे, हुजूर की अजमत बयान करते रहे। याद रखिए, दिल में अजमत उसी वक्त पैदा होती है जब इंसान किसी को जानता है, जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप जो वो किस उनकी फजीलत क्या है, फजाइल क्या है, मनाकिब क्या है, अजमत और बुजुर्गी क्या है, तो फिर दिल के अंदर वो जज्बात नहीं होते। याद रखना, कायनात के अंदर कमोबेश 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए। जिस नबी के मिलाद की महफिल में बैठे हो, जरा गौर करना, बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जिस नबी का हम कलेमा पढ़ते हैं उनसे पहले कमोबेश 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए, लेकिन नबियों में भी कोई मेरे नबी की तरह नहीं हुआ। अंदाजा फरमाएं, वो अंबिया थे, हालांकि अंबिया बेमिसल होते हैं, अंबिया बेमिसाल होते हैं, लेकिन कोई मेरे नबी की तरह नहीं हुआ। एक बात आगे बढ़ने से पहले अर्ज कर दूं कि जो लोग इस वक्त इस दुनिया में कलेमा पढ़ के कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह, हम नबी की तरह, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब वो अजमत सहाबा पे तकरीर करते हैं तो वो लोग ये कहते हैं जो नबी को अपनी तरह
उलमा कहते हैं, अजमत सहाबा पे तकरीर करते हुए वो उलमा ये कहते हैं कि सहाबा की तरह कोई नहीं हो सकता। मैं पूछता हूँ, यकीनन मेरा भी अकीदा यही है कि सहाबा की तरह कोई नहीं हो सकता, लेकिन पूछो तो सही, आखिर सहाबा की तरह कोई हो क्यों नहीं सकता? तो आप वो कहते हैं इसलिए कि सहाबा नमाजी थे। नहीं, नमाज तो आप भी पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर। सहाबा रोजा रखते थे? कहा नहीं, सहाबाए किराम सिर्फ रोजा रखने की वजह से सहाबी नहीं है, बल्कि रोजे की वजह से वो सहाबी है ही नहीं, क्योंकि रोजा तो आज भी है। इसी तरह और इबादत को ले लें, मगर अल्लाह अकबर अंदाजा करें तो आप यही फलसफा बयान करते हैं कि सहाबाए किराम ने रसूलुल्लाह को देखा है, रसूलुल्लाह को, अल्लाह के रसूल को देखा है, इसलिए सहाबी की तरह कोई नहीं हो सकता। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, ओ तौहीद के डंके बजाने वालों, जब आमिना के लाल को जो देख ले उसकी तरह कोई नहीं हो सकता, तो नबी बड़े हैं या खुदा बड़ा है? जो नबी को देखे उसकी तरह कोई नहीं हो सकता, तो जो खुदा को देखे उसकी तरह कोई कैसे हो सकता? देखे तो सही ना। और उसके बाद अल्लाह अकबर, नबी को देखना वो इबादत है, नबी को देखना कि करोड़ों साल की इबादत करके वो सवाब नहीं मिलता जो एक नजर नबी को देखने पर मिल जाता है। अंदाजा करें, जिसका चेहरा तकने पर आदमी सहाबी बन जाए हैं, आखिर वो जात वाला कैसा होगा? तो आइए अब नबी की शान सुनने के लिए बैठे, तो वही फिर तीजे की महफिल वाली मुझे नहीं चाहिए, फिर जिंदों की महफिल चाहिए, लगे कि आशिक बैठे हुए हैं। और ये तो सरखेज है, और ये सरखेज है और जरखेज है, इश्क रसूल के हवाले से बहुत जरखेज है। और मैं लोगों को अक्सर कहता हूं कि जब नबी की शान सुनो तो जिंदों की तरह, नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी, इसलिए कि सबको नबी की जरूरत है। अरे मुझे और आपको क्या, हम ऊपर बैठे तो क्या, खलीलुल्लाह को तक मेरे नबी की जरूरत होगी। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की। तो अंदाजा करें, मेरे आका की आमद से पहले कमो बेश 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए, लेकिन नबियों में भी कोई मेरे नबी की तरह नहीं हुआ। आप कहेंगे क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अंबिया का किरदार पढ़ता हूँ, फिर सैयदुल अंबिया का किरदार पढ़ता हूँ, आप खुद ही फैसला करें क्या फर्क है। पहले नंबर पर जो नबी तशरीफ लाए, मिसाल के तौर पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, हम सब के अब्बा जान हैं, हम सब के अब्बू जान हैं, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। अब जरा तवज्जो करना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, पहले इंसान है। अंदाजा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बनाया तो क्या फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। तवज्जो, कुरान है कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला। गौर करें, मैं बनाने वाला हूं, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं, बनाने वाला हूं, यानी के बनाने वाला हूं। जब मैं आदम को बनाऊंगा तो खलीफा बनाऊंगा, आदम पैदा होंगे तो खलीफा होंगे। बात समझ में आती? आसान है ना? आदम पैदा होंगे तो खलीफा होंगे, यानी पैदा होकर खलीफा होंगे, बनाने वाला हूं। लेकिन जब मेरे नबी की बात आई तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि रहमतुल लिल आलमीन बनाने वाला हूं, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आदम बनकर खलीफा हुए और वो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। अरे कब बनाया इसकी कब को भी खबर नहीं है। ये फर्क है आदम और जाने आदम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में। बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूं कि सारे नबियों की खूबी मेरे नबी में जमा है, सारे नबियों की खूबी मेरे नबी में जमा है। अगर सारे नबियों की गिनती कर ले कमो बेश 1,02,24,000 है, 1,24,000 भी कहा, 2,24,000 भी कहा, हम लोग कहते हैं कमो बेश 1,24,000। तो अगर एक एक नबी की एक एक खूबी भी ले लें, तवज्जो है, अब एक एक नबी की एक एक खूबी भी ले लें तो नबी में कम से कम कितनी खूबी होगी? कम से कम कितनी होगी?
कम से कम कितनी होगी? 1,24,000 कम से कम होगी। और ये तो उन नबियों की खूबी है, लेकिन तन्हा रसूलुल्लाह की खुद अपनी भी तो खूबियां हैं। तो जिसकी कम से कम 1,24,000 हो, ज्यादा से ज्यादा उनकी खूबियों का आलम क्या होगा। बल्कि उनकी शान तो ये है, अल्लाह अकबर, वो मुस्कुरा दे तो भी खूबी है, और वो गुस्से में आ जाए तो भी खूबी है। इस पर आपकी तवज्जो है, इल्म वालों की और इश्क वालों की तवज्जो। मुस्कुराए तो भी खूबी है, और गुस्से में आ जाए तो भी खूबी है। हालांकि गुस्सा खूबी, बोले गुस्सा खूबी नहीं होता, गुस्सा खूबी नहीं होता ना। लेकिन आइए उनका गुस्सा कैसे खूबी है, तवज्जो करें आप। हाय हाय हाय, अगर मैं ये यहाँ बयान कर दूं, एक बहुत बड़े पीर साहब हमारे सैयद यासीन बापू साहब, सरखेज के पीर साहब गुस्से में आ गए, तो लोग कहेंगे अमीनुल कादरी ये कोई खूबी है? पीर साहब गुस्से में कैसे आ सकते हैं? मौलाना गुस्से में आ गए, मौलाना के गुस्से में कैसे आ सकते हैं? यानी गुस्सा तो फिर लोग कहते हैं, गुस्सा तो लोग कहते हैं गुस्सा तो अच्छी चीज नहीं है। ठीक, ये तुम्हारा मेरा गुस्सा है जो अच्छा नहीं, खूबी में उसका शुमार। जिसके बारे में कह दिया भाई फुला बंदा बड़ा गुस्से वाला है, तो क्या होगा? बोले खूबी होगी। चले मैंने ये बयान किया, किसी और का नाम लूंगा तो वो नाराज होगा, तो मैं अपने भाई का ही नाम ले लूं जहां नाराजगी का कोई खौफ ही नहीं। मैंने कहा मैं सुबह को आ रहा था, ऐसा हुआ नहीं लेकिन समझा नहीं, सुबह को एयरपोर्ट से आ रहा था, मैंने देखा यासीन बापू गुस्से में थे और कंकरियां उठाई और उठा करके एक पान दुकान वाले को फेंक फेंक के मार रहे थे। ये मेरा भाई है। कहा ये भी कोई खूबी है? कोई और चीज न मिली थी तुझे सैयद, ये कोई बात है? अरे अगर तारीफ के पर्दे में तौहीन ही करना था तो कोई और बात करता। बात सही कह रहा हूँ। उठाई कंकरी, गुस्से से मारी पान दुकान वाले को, कहिए कोई खूबी है? लेकिन आओ, वो मुस्कुरा दे तो खूबी, गुस्से में आए तो खूबी। और ऐसी खूबी कि मुस्कुराने पर भी कुरान आए और गुस्से में आ जाने पर भी कुरान आए। हुनैन की जंग में जब लोगों के कदम उखड़ने लगे और अक्सर लोग हुनैन की जंग से जाने लगे, चंद लोग जो है वो डट करके खड़े थे, जिनमें सिद्दीक थे, फारूक थे, उस्मान थे, अली थे, अल्लाह अकबर, और भी अल्लाह अल्लाह, तो जो डट करके चंद खड़े थे, घेरे हुए थे। हुजूर को आया गुस्सा, हजारों हुनैन के वो लोग जो मुसलमानों के पीछा करने के चक्कर में थे, हुजूर सवारी से झुके, मुट्ठी भर उठाई और कंकरियां उठाकर उनको फेंक करके मारा। शान तो देखो, एक मुट्ठी कंकरी से हजारों लोग भागते हुए नजर आए। भाई एक मुट्ठी कंकरी सब पे पड़ती नहीं है, लेकिन उनकी मुट्ठी भी तवज्जो करें, यह बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जुमले को जाहिर करोगे तो शायद बात समझ में ना आए। अल्लाह अकबर। और जुमला पसंद आए तो दुआ करना, काश के वो नजर कर दे तो मेरा आपका बेड़ा पार है। उन्होंने कंकरी उठाई मुट्ठी में और फेंका। आखिर कितनी कंकरियां होगी कि हजारों तक पहुंची। चंद कंकरियां मुट्ठी में आती है, वो हजारों तक पहुंची कैसे? अल्लाह अकबर। लेकिन हजारों तक पहुंची और हजारों उस कंकरी के असर से भाग गए। अल्लाह अकबर। बात आगे करूंगा, लेकिन पहले ये बताऊं, कोई जालिम ये कह सकता था गुस्से में आए मारा, ये किया? अल्लाह ने उस गुस्से को भी अपनी तरफ मंसूब करते हुए कहा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब कंकरियां तूने नहीं फेंकी, हाथ तेरे पे फेंकना हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, पीर सैयद अमीनुल कादरी। हाथ तेरे फेंकना। अब लोग हमसे कहते हैं यार तुम्हारे नबी अपनी चादर में कितनों को छुपा सकेंगे? तुम्हारे नबी एक चादर में कितनों को छुपा सकेंगे? मैंने कहा जिसकी मुट्ठी की कंकरी की हद नहीं है, मुट्ठी की कंकरी की हद नहीं, मुट्ठी में आने वाली कंकरियां हजारों को काफी होती है। जिसकी मुट्ठी इतनी बड़ी है उसकी चादर की शान का आलम है।
उनकी मुट्ठी को अपनी मुट्ठी की तरह समझता है। वल्लाह उनकी मुट्ठी की शान में बयान कर। आज दुनिया कह रही है कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो। ये आज लोग कह रहे हैं, आप हम सुनते हैं। नबी जिस दिन पैदा, सुभान अल्लाह, जिस दिन पैदा हुए उस दिन सैयदा आमिना फरमाती, क्या बात आई है, सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना कहती, जब मेरी नजर मेरे बेटे मोहम्मद पे पड़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो घुटनों के बल बैठे हुए हैं। हुजूर पैदा हुए घुटनों के बल बैठे हुए। हमारे यहाँ बुजुर्गों का तरीका ये है, जब मिलाद या शहादत पढ़ी जाती है तो हम लोग दिलों में मुरादें लेकर के फिर उसको सुनते हैं और मुरादें पूरी होती है, ऐसा हमारा अकीदा है। मिलाद की बात आ गई, उन्वान ये नहीं है, लेकिन आ गई बात तो कहा जब वो पैदा हुए तो मैंने देखा कि उन पर कोई गंदगी का असर न था, उनकी नाक कटी हुई थी, अल्लाह अकबर, कोई नजासत न थी और घुटनों के बल बैठे हुए थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जाकर के पूछना घरों में कि बच्चे बैठ कर के पैदा नहीं होते, लेकिन कैफियत सैयदा आमना बयान करती है। घुटनों को जमीन पे रखा था, अंगुली आसमान पे उठा रखी थी, आसमान की तरफ, चेहरा भी आसमान की तरफ उठा रखा था। अल्लाह अकबर, ये शान थी। मैंने उनको देखा और इतनी रोशनी निकली उनसे कि मैंने उनकी रोशनी में मक्के में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल्लात को देखा, सुभान अल्लाह, मुल्क शाम के महल्लात को देखा। फिर बहुत तफसील आ गई है। फिर कहती है कि जब मैंने उनको देखा तो उनकी हाथों में मैंने चाबियों का गुच्छा देखा, मैंने उनके हाथों में चाबियों का गुच्छा देखा। मैं हैरान रह गई कि मेरे घर में तो तिजोरियां नहीं है, चाबियां तो वहां होती है जहां तिजोरियां होती है, मेरे घर में तिजोरियां नहीं है, और तिजोरियां होती भी तो पैदा होने वाला चंद लम्हों का बच्चा, उसको गुच्छे से क्या काम। जब मैंने हैरत से उनकी मुट्ठी में चाबी देखी तो गैब से आवाज आई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह के तमाम खजानों की कुंजियां अता करके उनको कौनैन का मालिक बना। सुभान अल्लाह, नारा रिसालत, नारा रिसालत। लोग अभी मुट्ठी में करने की बात कर रहे हैं, हुजूर की मुट्ठी में सारी कायनात आ गई, सुभान अल्लाह। उन्होंने कब्जा कर लिया है, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं भरे खजाने, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। अल्लाह अकबर। तो बात चल रही थी क्या, तवज्जो फरमाए। हाय हाय, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, आदम को खलीफा बनाने वाला, और उनके बारे में तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजे, बना कर। दूसरी बात, शान हजरत आदम ये है अलैहिस्सलाम, तवज्जो, हजरत आदम की शान ये है कि उनको बनाया तो फरिश्तों से कहा उसजुदुली आदम, आदम को सजदा करो। सुनी हुई बात है, लेकिन उससे जो नुक्ता बताना है वो ये, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, जितने शरीफ थे सब झुक गए, जितने शरीफ थे सुभान अल्लाह सब झुक गए, एक नहीं झुका। और वो ना फरिश्तों में था और ना शरीफों में था। पता चला कि शराफत की निशानी ये है कि नबी के आगे झुका जाए। सुभान अल्लाह, शराफत की निशानी यह है कि नबी के आगे झुका जाए। सब झुक गए, लेकिन एक मुल्ला जी थे वो नहीं झुके, और अल्लाह ने फरमाया कि मुल्ला तू क्यों नहीं झुका? तो उस मुल्ला ने कहा कि मैं सिर्फ तुझे मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा। अल्लाह ने उस मुल्ला की तौहीद को रद्द कर दिया कि सिर्फ मुझे मानने वालों को मैं कबूल नहीं करता। निकल जा इन्नका रजीम, निकल जा निकल जा निकल जा। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। लेकिन जो आदम के सामने सबसे पहले झुका उसको सैयदुल मलाइका बना दिया गया। सैयद, फरिश्तों का सैयद, फरिश्तों का सैयद बनाया। क्यों? इसलिए कि वो सबसे पहले आदम के सामने झुका। हमने
जिब्रील से पूछा आप क्यों झुके? जिब्रील ने कहा कि मेरी तौहीद ये है, सिर्फ तुझे मानूंगा नहीं बल्कि मैं क्या और मैं क्या और मैं क्या, मौला सिर्फ तुझे नहीं मानूंगा तुझे भी मानूंगा और तू जिस जिसको मनवाएगा उसको भी मानूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और किस शान से मानूंगा? यहाँ आदम के सामने झुका रहा है, पेशानी रख दी, आदम को नहीं देखता तेरा हुक्म देखता है। आज आदम के लिए पेशानी रखी, जब मेराज में भेजेगा कि जा महबूब के तलवा पे सर रख दे, तो वहां महबूब के तलवा पे सर भी रख लिया जाएगा। हमारा क्या, जो तेरा हुक्म है वही है। पता चला तौहीद वही कबूल होगी, अल्लाह को मानना काम नहीं आएगा। सिर्फ क्या, अल्लाह तुझे भी मानेंगे और तू जिस जिस को मनवाएगा उससे भी मानेंगे। यही बात है, यही फर्क है औरों में और हम में। मैं किसी को टॉन्टिंग नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता, लोग कहते हैं ये मिलाद क्यों मनाते हैं? मैंने कहा हदीस और कुरान पढ़ूंगा तो कुछ लोगों के ऊपर से जाता है, लोग टेक्निकल बातों की बड़ी बातें करते हैं, तो हम भी थोड़ी सी टेक्निक बताते हैं आपको। अरे मिलाद क्यों मनाते हैं? मैंने कहा मिलाद अरबी में कहते हैं, उर्दू में उसको कहते हैं यौम विलादत, जश्न यौम विलादत। अंग्रेजी में कहते हैं बर्थडे। मैंने कहा ये बर्थडे क्यों मनाते हो? अब्बा की, अम्मा की, बच्चों की, सबका बर्थडे मना रहे हो, क्यों मनाते हो? बस का मोहब्बत है। क्या कहा? क्या कहा? मोहब्बत है। मैंने कहा फैसला हो गया, तूने बेटे की मनाई तो बेटे से मोहब्बत है, और ये बेटा दुनिया में भी काम आएगा कि दुल्हन का घूंघट उठेगा तो भाग जाएगा। अंदाजा करें, गारंटी है कुछ? गारंटी? अरे बेटे दुनिया में काम आएंगे कि घूंघट उठेगा तो दुल्हन के इश्क में भाग जाएंगे। ये बेवफा बेटा है या बावफा गारंटी नहीं है। तू उसकी मोहब्बत में बर्थडे मना रहा है, हम उसका मना रहे हैं जो कब्र में भी तशरीफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। बात तो मोहब्बत की है ना। बात जब आपने कह दिया कि विलादत मोहब्बत, तो यहाँ मोहब्बत, और फिर उसके बाद अब एक थेरी लाते हैं लोग। कौन लाता है? आप ज्यादा समझते हैं, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना। हम तो सूफिया के गुलाम है, मोहब्बत की बात करते हैं। तवज्जो आपकी। कहते हैं देखो, जिस दिन रसूलुल्लाह की विलादत हुई उसी दिन उनका विसाल भी हुआ। 12 रबीउल अव्वल को विलादत भी है, 12 रबीउल अव्वल को विसाल भी है। तो जिस दिन फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा दुनिया से चले गए, ड्रामाई अंदाज में बोलने वाले बोलते हैं आयशा का सुहाग उजड़ गया और उम्मे सलमा बेवा हो गई, और फिर ये रो रहा था और वो बेहोश हो रहा था। उस दिन सुन्नी तू जश्न मनाता है, तुझे शर्म नहीं आती? नबी के सहाबा रो रहे हो, उम्मुल मोमिनीन का सुहाग उजड़ गया हो और फातिमतुज़ ज़हरा रो रही हो, तुम उस दिन जश्न मनाते हो, तुम बेअदब हो। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो हम हदीस पढ़ना चाहते हैं। अव्वल चीज तो हजरत आयशा का सुहाग उजड़ा ही नहीं। क्या बात है, वाह बापू। जो कायनात को बसाने आया था उसकी बीवियों का सुहाग कैसे उजड़ सकता? सुभान अल्लाह। ये बेअदब लोग हैं जो कहते हैं आयशा का सुहाग उजड़ा था। क्यों? इसलिए कि मैं मर जाऊं तो मेरी बीवी बेवा होगी, लेकिन नबी तो जिंदा है इसलिए उनकी बीवी बेवा नहीं हो सकती। वजह ये है, अरे जो बेवा हो जाए वो दूसरा निकाह कर सकती है, लेकिन कुरान मौजूद है अगर नबी की बीवी कयामत तक भी हयात रहे तो उससे कोई निकाह इसलिए नहीं कर सकता। बहुत सारी हिकमतों में हिकमत ये भी है, जो बेवा होती है उससे निकाह होता है, जो बीवी होती है उससे किसी का निकाह नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। रिसालत, रिसालत। कुरान तो नबी की बीवी को बीवी कहे और जालिम मुल्ला जी तुम उनको बेवा कहो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह अकबर। अब अंदाजा फरमाए, तवज्जो करे, गौर फरमाए, अल्लाह अल्लाह जरा तवज्जो करें। तो कहा अच्छा ठीक है। दूसरी बात, जिस दिन नबी पैदा हुए उसी दिन नबी का विसाल हुआ। क्या करना चाहिए? तो बोले गम करना चाहिए। एक अभी बात करता हूँ। नंबर 1, अभी बात करता हूं। सुभान अल्लाह बोलते भाई। तवज्जो फरमाए, अल्लाह अकबर।
आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का 12 रबीउल अव्वल को विसाल हुआ। किस किस ने लिखा अभी कुछ बात नहीं करता, आप टेक्निक की बात करते हैं, कुछ टेक्निकल हमसे भी सुन ले हैं, कुछ हमसे भी सुन ले। टेक्निकल बातों की बड़ी बात होती है। अल्लाह के रसूल ने 10 हिजरी, हिजरत का 10वां साल काउंट करना, मेरी मालूमात में इजाफा करना। हिजरत का 10वां साल 9वीं मुहर्रम 9वीं जिलहज्जा को, हिजरत का 10वां साल 9 जिलहज्जा को, हिजरत का 10वां साल, तवज्जो करना नहीं वरना सर पे से जाएगी। हिजरत का 10वां साल जिलहज्जा की 9 तारीख जुमा के दिन हज किया, ये बुखारी से साबित है। और हुजूर का विसाल रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन हुआ, ये भी बुखारी से साबित। तारीख नहीं, महीना रबीउल अव्वल का, दिन पीर का ये कन्फर्म है। जुमा का दिन 9वीं जिलहज्जा, ये कन्फर्म है, दोनों कन्फर्म है। हुजूर ने 9वीं जिलहज्जा को हज किया, उसके ठीक 20-21 दिन के बाद मुहर्रम का चांद दिखा, फिर सफर का चांद दिखा, फिर रबीउल अव्वल का चांद दिखा। 3 चांद हुए, तवज्जो है आपकी, 3 चांद हुए। ठीक, अब 3 चांद हुए, पूरा महीना मुहर्रम का, पूरा महीना सफर का और रबीउल अव्वल के चंद दिन। ठीक, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज किया 9 जिलहज्जा को जुमा के दिन, और पर्दा हुआ रबीउल अव्वल में पीर के दिन। तारीख नहीं पता किसी को। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, और लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन विसाल हुआ, तो मैंने कहा 12 साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। कैसे? अगर मुहर्रम का चांद 30 को हुआ, फिर सफर का चांद भी 30 को हुआ, रबीउल अव्वल का चांद भी 30 को हुआ, तो मुझे बताओ पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल उस साल नहीं पड़ सकती। तीनों चांद 30-30 के हो जाएं तो भी 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन, पीर कंफर्म है, रबीउल अव्वल भी कंफर्म है, तारीख कंफर्म नहीं है, तो 30-30 का हिसाब नहीं लगाओ तो 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन नहीं आएगी, पीर के दिन नहीं आएगी। फिर मुहर्रम का चांद 30 को हुआ, सफर का 29 को हुआ, रबीउल अव्वल का 30 को हुआ, यानी 2 30 के हुए, 1 29 के हुए, फिर भी 12 रबीउल अव्वल पीर को नहीं आएगी। हिसाब लगा के मेरी मालूमात में इजाफा करना। फिर उसके बाद मुहर्रम भी 29 का हुआ, सफर भी 29 का हुआ, रबीउल अव्वल भी 29 का हुआ, फिर भी 12 रबीउल अव्वल पीर को नहीं आती। 30-30 का पकड़ो तो भी पीर को 12 रबीउल अव्वल नहीं आती। 30-29-30 पकड़ो तो भी 12 रबीउल अव्वल पीर को नहीं आती। 2-29 पकड़ो तो भी 12 रबीउल अव्वल पीर को नहीं आती। अब आप मुझे बताएं, जब ये हिसाब किताब दुनिया में मौजूद है, 30 के पकड़ रहे तो भी 12 रबीउल अव्वल पीर को नहीं, 29 के पकड़ रहे तो भी 12 रबीउल अव्वल पीर को नहीं, 2-29 का पकड़ रहे, 1-30 का पकड़ रहे तो भी 12 रबीउल अव्वल पीर को नहीं, 2-30 का पकड़ रहे, 29 का पकड़ रहे तो भी 12 रबीउल अव्वल पीर को नहीं। तो आप कैसे कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल 12 वफात का दिन है, 12 रबीउल अव्वल हुजूर के विसाल का दिन है? विसाल का दिन आपने हिसाब लगा करके बताएं, और अगर हिसाब लगा करके ले आते हैं तो भी फिर अगली बात हम करना चाहते हैं। अहले सुन्नत उस मसलक को कहते हैं जो कहीं पर चुप नहीं रहते। अगर आप साबित भी कर दें कि उसी दिन विलादत भी है, उसी दिन विसाल भी है, तो हम मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ेंगे। ये हदीस मुस्लिम में ना हो तो फिर अल्लाह अकबर, मेरी जिम्मेदारी। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जुमा ईदुल मोमिनीन है, जुमा ईदुल मोमिनीन है, जुमा ईदुल मोमिनीन है। बहुत सी वजह बयान की, साहबा ने पूछा वजह, बहुत सी वजह बयान की। आका फरमाते हैं इसी दिन आदम की विलादत हुई है, इसीलिए ईदुल मोमिनीन है। ईद गम का दिन होता है कि खुशी का दिन होता है? जरा मुझे सरखेज वाले बताएं, क्या दिन होता है? बताओ, बोलो कौन सा दिन होता है? खुशी का या गम का? बोलो खुशी का या गम का? आका फरमाते जुमा ईदुल मोमिनीन है, क्योंकि उस दिन आदम पैदा हुए। अरे आदम पैदा हो जाए तो साल में 52 मरतबा तुम ईद मनाते हो। अगर जाने आदम पैदा हो हम साल में एक बार मनाए तो फिर तकलीफ की बात क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम की पैदाइश पे 52 ईदें हो गई, और जाने आदम की पैदाइश पर एक भी गवारा नहीं। कहा नहीं उस दिन विसाल भी। मैंने कहा अभी हदीस पूरी नहीं हुई। आका फरमाते हैं ये दिन आदम की पैदाइश का दिन है,
और यही दिन हजरत आदम के विसाल का भी दिन है, मगर है कौन सा दिन? ईद उल मोमिनीन। गए भी उसी दिन, आए भी उसी दिन। कौन सा दिन है? ईद का दिन। हुजूर ने ये नहीं कहा आदम पैदा भी उसी दिन हुए और दुनिया से उसी दिन गए, तो ईद का दिन मत मनाओ, बल्कि क्या कहा? आदम आए भी उसी दिन और गए भी उसी दिन। अगर नबी का आना जाना एक ही दिन में जमा हो जाए तो रसूलुल्लाह बता रहे हैं जाने का गम नहीं होगा, आने की खुशी मनाई जाएगी। अगर हम नबी के जाने पर खुशी मना करके बिदअती हैं, तो हम तो साल में एक बार के बिदअती हैं, आप तो 52 मरतबा के 52 बिदअती हो, हैं? अंदाजा फरमाए। लेकिन नबी ने क्यों? और फिर आप ही हुजूर कहने कि ईद का दिन है, जुमा का दिन, आए भी आदम उसी दिन, गए भी। या रसूल अल्लाह, आने की खुशी है, जाने का गम क्यों नहीं? का जाने का गम उसका होता है जो मर जाता है। वाह सुभान अल्लाह। जो मर जाता है, जो मर जाता है। मौत, मौत इस्लाम में तबाही का नाम नहीं, बर्बादी का नाम नहीं, मिट्टी में मिल जाने का। मौत प्रमोशन का नाम है, मौत तरक्की का नाम है। वाह 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 वाह। जिसकी तरक्की, आपसे पूछता हूं, कोई ऑफिसर अहमदाबाद में आया, उसको किसी ने कहा आपको सस्पेंड किया जाता है, बोलो खुशी मनाते जाएगा ना? हाँ मैं सस्पेंड हो गया। बोलो भाई क्या होगा? जो होगा बोल दो, मिलाद है ना, तो बोल दो क्या होगा? हैं? गम। क्यों? सस्पेंड कर दिया। उसी के हाथ से, उसी डाकिया के हाथ से एक कार्ड आया, अहमदाबाद छोड़ना है, मगर मुंबई में आपका प्रमोशन हुआ। सुभान अल्लाह। यहाँ हवालदार थे, वहाँ एसपी बनाए जा रहे। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ हवालदार थे, वहाँ एसपी बनाए जा रहे। अरे अहमदाबाद छोड़ने पे वो रो रहा है क्योंकि सस्पेंड हुआ है, और ये उछल रहा है, ये 12 तारीख को तेरा सस्पेंड है, लेटर अभी वसूल कर 12 को घर जा। वो सोचेगा 12 आई ना, और जिसको 12 को मुंबई में प्रमोशन मिल रहा है, उसकी तो रातें भी बेचैनी से गुजर रही। 12 कब आएगी, 12 कब आएगी, 12 कब आएगी, 12, क्योंकि प्रमोशन हो रहा है ना। अहमदाबाद छूट जरूर रहा है दोनों से, एक को गम है, एक को खुशी है। अगर गम करने का इतना ही शौक है तो आप खुद ही बता रहे हो कि आप माजूल हो रहे हो या प्रमोशन हो रहा है। हमारा अकीदा यह है कि मरने पर बर्बादी नहीं आती, मरने पर तो प्रमोशन होता है। क्यों प्रमोशन होता है? अरे यहाँ गुंबद देखकर सलाम पढ़ते हैं, वहां गुंबद वाला देखकर सलाम। सुभान अल्लाह। बोले ये तो तू टेक्निक बात लाया, लेकिन कोई कुरान हदीस भी ला। लोग मेरे बारे में कहते हो कुरान हदीस नहीं बोलता। मैंने कहा बिल्कुल बोलता हूँ। मैं तो लोगों को यही कहता हूँ, हमें सुनो तो सही, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना। मैं कहता हूँ जितना ठाठ से नबी का वफादार कब्र में सोएगा, बादशाह भी अपने तख्त पे नहीं सोएगा। सुभान अल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, कुरान पढ़ने लगा हूं। कुरान सूरतुल कहफ, तवज्जो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद उम्मती वफा में एक गार में जाके सो गए। अल्लाह ताला ने उनको 309 साल तक सुलाया गार में, लेकिन जब सूरज निकलता था ना, तो कुदरत को उनके सोने का इतना ख्याल था कि अल्लाह सूरज का रास्ता बदल देता था कि तेरी किरणें अंदर जाएगी तो उनकी नींद में खलल आएगा। तो अल्लाह ने उनकी नींद को खलल न आए, सूरज का रास्ता बदल दिया। आपसे पूछता हूं, जब ईसा की वफा में कोई गार में सोए तो उसका इतना ख्याल रखा जाता है, जो जाने ईसा की वफा में मजार पे सोए तो उसका कितना ख्याल किया जाता है। सुभान अल्लाह। बात तो कितने ठाठ से सोने वाला सोएगा, अंदाजा तो फरमाए ना। अल्लाह अकबर। तो मौत प्रमोशन है, प्रमोशन। अरे यहाँ माँ थपक कर सुलाती है, वहाँ अल्लाह थपकियां देके। अगर कुरान में ये थपकियां ना मिले, मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कानों पे कुदरत थपकियां देकर सुलाती है। किसको? जो ईसा की वफा में गार में सोए। कहाँ ईसा, कहाँ जाने ईसा। ईसा की वफा में गार में सोए तो कुदरत थपकियां देती है, जाने ईसा
की वफा में अगर कोई मजार में सोए फिर उसके सोने की शान का आलम क्या होता होगा। अल्लाह अकबर। तो ये है, तो मौत पर, जब मेरी मौत प्रमोशन का नाम है तो फिर वली की मौत कितना बड़ा प्रमोशन, फिर सहाबी की मौत कितना बड़ा प्रमोशन, फिर शहीद और सिद्दीकों की मौत कितना बड़ा प्रमोशन, और फिर अंबियाए किराम का दुनिया से जाना कितना बड़ा प्रमोशन। अंदाजा तो फरमाए, कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। अंदाजा फरमाए। तो चले बात दूर निकल गई, बात क्या अर्ज कर रहा था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, बात दूर निकल गई, कहीं तो समेटना भी होगा। हाँ, अभी बात शुरू हुई है और आपके जज्बात सलामत हैं तो हम कुछ कहेंगे, जल्दी भी नहीं है हमें। हाँ, इसलिए कि आना जाना रहता है सरखेज, तो जल्दी होती है कि चलो जल्दी घर पहुंचेंगे। अभी तो घर में बैठ कर ही खिताब कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल आपके थकने का ख्याल जरूर रहेगा। जिस वक्त आप थक जाइएगा, चुप हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि हमें बात खत्म कर देना है, ठीक है। हाँ, आप मुझे इशारा इसी तरह, बापू को देख के नहीं, आपको देख के बयान करूंगा, बस इतना। अगर आप थक गए, आप सुभान अल्लाह बंद कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे यहाँ से गुफ्तगू खत्म करना है। हजरत आदम को पैदा किया, ठीक, जुमा के दिन गए, जुमा के दिन वो ईद हो गया। हमारे नबी को जिस दिन पैदा, एक बात आपको बता, हुजूर को रमजान शरीफ में पैदा नहीं किया, हुजूर को जुमा के दिन पैदा नहीं किया। वजह ये थी, अगर रमजान शरीफ में पैदा होते तो लोग कहते रमजान शरीफ की वजह से इनको फजीलत मिली। क्या बात है। अगर जुमा के दिन पैदा करता तो जुमा की वजह से इनको फजीलत मिली। आका को रबीउल अव्वल में पैदा किया और पीर के दिन पैदा किया ताकि लोगों को पता चले महीने की वजह से इनको फजीलत नहीं मिली, दिन की वजह से इनको फजीलत नहीं मिली, बल्कि इनकी वजह से रबीउल अव्वल को फजीलत मिली और पीर के दिन को फजीलत मिली। बल्कि आशिक लोग तो ये कहते हैं जो रात रसूलुल्लाह की आमद की रात है वो 1000 हाँ शबहाए कद्र से अफजल है। ये सिर्फ हम लोग नहीं कहते, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने भी अपनी किताब नशरुत तिब में लिखा है कि जिस रात रसूलुल्लाह तशरीफ लाए वो 1000 हाँ शबहाए कद्र से अफजल है। अंदाजा फरमाए, एक शबे कद्र में दुआ रद्द नहीं होती, तो जो 1000 हाँ शबहाए कद्र से अफजल है उसमें गलियां सूनी करके क्यों सोते हो? क्योंकि वो हजारों शबहाए कद्र से अफजल है। जब एक शबे कद्र में इतना मिलता है तो 1000 शबाए कद्र से अफजल में कितना मिलता होगा? वजह ये 1000 शबाए कद्र से अफजल क्यों है? क्योंकि शबे कद्र में जिब्रील आता है और शबे मिलाद में जाने जिब्रील मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। शबे कद्र में कुरान आता है और सब मिलाद की शब में साहिब कुरान तशरीफ लाता है। एक जवाब और दे दूं फिर बात आगे बढ़ती है। लोग कहते हैं क्या हर चले मान लिया हुजूर की मिलाद की शब वाकई शबाए कद्र से अफजल, क्या हर साल नबी पैदा होते हैं? कब, बहुत अच्छा सवाल है, मैं वेलकम है, अच्छी बात, सवाल करना अच्छी बात है, गुस्ताखी करना अच्छी बात नहीं, सवाल करो। क्या हर साल नबी पैदा होते हैं? हर साल गली सजाते हो, हर साल कुचे सजाते हो, हर साल झंडी लगाते हो? हमने कहा क्या हर साल कुरान नाजिल होता है? क्या हर साल कुरान नाजिल होता है? एक बार कुरान नाजिल हुआ, जश्न हर साल मनाया जाएगा। एक बार साहिबे कुरान आया, जश्न हर साल मनाया जाएगा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिस्ल फारश नज़्द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। हाथ उठाकर नारा रिसालत। आदम को पैदा किया, तवज्जो, अलैहिस्सलाम हम सब के अब्बा हैं और फिर उनकी शान क्या? उनकी शान उसजुद ली आदम, यही बात चल रही थी। बात फिर बहुत दूर निकल गई, सब ने सजदा किया। ठीक, लोग कहेंगे जब तुम्हारे नबी सब नबियों से बड़े हैं तो क्या इनको भी फरिश्तों ने सजदा किया? पहले तो हम ये बता दें, इमाम राजी लिखते हैं आदम को बनाया तब सजदा नहीं कराया, पहली बार रूह डाली फिर सजदा नहीं कराया। सजदा कब कराया? पहली बार रूह डाली तो वो घबरा के वापस आ गई, तो हजरत आदम की रूह निकली तो अल्लाह ने कहा क्यों वापस आई? अर्ज़ की मौला उसमें तो बहुत अंधेरा है, मैं कैसे रहूं? फिर अल्लाह ने उसमें नूरे मोहम्मदी रखा।
फिर गई तो वापस नहीं आई। हाँ, जब नूरे मोहम्मदी रखा तब फरिश्तों को का सजदा करो। मतलब क्या? कितने लोग हैं, हाथ सोच समझ के हाथ उठाना जरा, कितने लोग, नहीं सोच समझ के पहले जुमला सुन ले, कितने लोग हैं जो काबे को सजदा करते हैं? सोच समझ, काबे को सजदा कितने लोग करते हैं? सोच समझ के हाथ उठाना, सोच समझ के हाथ उठाना, कितने लोग काबे को सजदा करते हैं? मुझसे फतवा सुनो, हालांकि मैं मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन मुफ्तियों की ताई लगे फतवा, जो काबे को सजदा करते हैं वो सब मुशरिक हैं। जो काबे को सजदा करते हैं वो सब, लेकिन सर झुकता कहां है? समत काबा होता है और सजदा किसी और को होता है। समत काबा होता है और सजदा किसी और को होता है। वजह, ताकि यकसुई बताई जाए कि सब लोग झुके कहीं और है। काबे को सजदा कोई नहीं करता, कोई करता है? अगर करता है तो काफिर, अगर काबे को सजदा करता है तो मुशरिक। रुख काबे की तरफ है, सजदा अल्लाह को है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को कहा उसजुदु ली आदम, आदम को सजदा करो। आदम किबला पे सजदा नूरे मोहम्मदी को। ये इमाम राजी कह रहे सजदा नूरे मोहम्मदी को हो रहा था। लेकिन चले, राजी ने कहा इससे कोई राजी हो या ना हो, ये बात तो राजी की है, इससे कोई राजी हो या ना हो। चलिए दूसरी तरफ चलते। आदम को फरिश्तों ने सजदा किया, क्या तुम्हारे नबी को किया? मैंने कहा चले नहीं किया, नहीं किया। तो कहा फिर कैसे बड़े हो गए आदम से? मैंने कहा सुन, फरिश्तों को सजदा कराया। पहले फरिश्ते सजदे में नहीं थे, फिर थे, फिर उठ गए। सजदा कितनी देर हुआ? जितनी भी देर हुआ, लेकिन इतनी देर हुआ ना जितना हुआ। पहले नहीं थे, फिर थे, और अब बोले अब नहीं है। पक्की बात है ना? बात में कोई मुश्किल तो नहीं कर रहा। मिलाद इसी को कहते हैं, अजमत रसूल बयान इसी तरह होती है। तवज्जो करोगे तो समझ में आएगी। फरिश्ते पहले सजदे में नहीं थे, फिर सजदे में हुए, फिर उठ गए। लेकिन मेरे नबी को सजदा कराया नहीं कराया अभी इसकी बहस नहीं। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं किस पर? गैब बताने वाले नबी पर। अल्लाहु अकबर। वहां जो सजदा कराया और यहां सब फरिश्तों से दुरूद पढ़वाया। तवज्जो, वहां सजदा कराया और यहां सबसे दुरूद पढ़वाया। सजदे की एक मुद्दत थी, दुरूद की कोई मुद्दत नहीं है। जो अरबी जानते हैं मुजारे का सेगा है। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, भेजते हैं। कब से भेज रहे हैं, कब तक भेजते रहेंगे, इसकी कोई हद नहीं है। और तीसरी बड़ी बात, फरिश्तों को कहा तुम सजदा करो, खुद सजदे में शामिल नहीं हुआ। फरिश्तों का सजदा करो, खुद सजदे में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि सजदा करना अल्लाह की शान नहीं है। लेकिन फरिश्तों का तुम भी दुरूद भेजो, मैं भी दुरूद भेजूंगा, ये शान। गौर फरमाए, वहां सजदे में अल्लाह शामिल नहीं है, लेकिन यहां फरमाया तुम भी भेजो और मैं भी भेजूंगा। तुम अपनी हैसियत के मुताबिक भेजो, मैं अपनी शान के मुताबिक। सुभान अल्लाह। ये नबी की शान है। आइए, ये तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये तो हजरत आदम। और बोल सकता हूँ, लेकिन अब एंड की तरफ आते। चलिए हजरत मूसा की तरफ चलते हैं। मूसा बहुत बड़े नबी का, बिल्कुल बड़े नबी। हर नबी बड़ा है, कोई छोटा ही नहीं। कुरान कहता है तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बाद। ये वो रसूल हैं जिनको हमने बास पर बास को फजीलत अता फरमाई। और फिर फरमाया मिनहुम मन कल्लम अल्लाह। इनमें बाज वो हैं, इनमें कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, बातें की अल्लाह ने, ठीक। और फिर वरफ़अ बादहुम दरजात। इनमें बाज वो हैं जिनको अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया। कलाम किससे किया? किससे किया? हजरत मूसा से। और दर्जों किसको बुलंद किया? ना वहां नाम लिया ना यहाँ। वजह, उसकी वजह यह है कि अगर कोई कहता है ना कि मैं ताजमहल देखने जाऊंगा, तो ये बताने वालों को बताने की जरूरत नहीं रहती कि मुझे जाना आगरा है। बात समझ में आती है? अगर मैं कहूंगा कि मुझे ताजमहल देखने जाना है, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि इसको जाना है भोपाल।
अच्छा भोपाल की ट्रेन से कब निकलने वाले? का नहीं भाई, तेरी नॉलेज में कमी है। पूरी दुनिया जानती है कि ताजमहल सिर्फ कहाँ है? सिर्फ कहाँ है? बोले सिर्फ कहाँ है? सिर्फ कहाँ है? आगरा में। अगर मेरे को रेलवे स्टेशन जाना है तब पूछा जाएगा कहाँ, कौन सा रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन है, तो पूछा जाएगा कौन सा। अब इसमें इख्तिलाफ होगा। तो जो बात बहुत ऑथेंटिक होती है, सबको पता होती है, वहां नाम नहीं लिया जाता। अल्लाह क्या फरमा रहा है? मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, किसी से कलाम किया। कलाम इतना मशहूर हो गया था कि नाम नहीं लिया, क्योंकि जानता है कि कलाम करने वाला कौन है? मूसा है। मतलब हजरत मूसा की आखिरी हद बयान कर दी। कौन सी आखिरी हद? यानी अगर हजरत मूसा की आखिरी हद बयान करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि उन्होंने अल्लाह से कलाम किया, उनकी आखिरी हद है। लेकिन फिर का वरफ़अ बादहुम दराजात, वरफ़अ बादहुम दराजात, वरफ़अ बादहुम दराजात, बादहुम बादहुम बादहुम, बास को दर्जों बुलंद किया। दर्जों, एक दर्जा नहीं, दो दर्जा नहीं, तीन दर्जा नहीं, दर्जों बुलंद किया। क्यों? इसलिए कि अरबी का कायदा है, एक को वाहिद कहते हैं, दो को तस्निया कहते हैं, तीन को जमा किल्लत में शुमार करते हैं, और फिर 3 से लेकर 9 तक जमा किल्लत होती है। 9 के बाद जो होती है वो जमा कसरत होती है। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया की जबानों में वाहिद और जमा है, लेकिन अरबी का कायदा ये है, यहाँ वाहिद है, तस्निया है, जमा किल्लत है, जमा कसरत है। अब कुरान क्या कह रहा है? वरफ़अ बादहुम बादहुम बादहुम, एक दर्जा बुलंद नहीं किया, वाहिद का सेगा नहीं आया। 2 दर्जा बुलंद नहीं किया, तस्निया का सेगा नहीं आया। 3 से लेके 9 दर्जे बुलंद नहीं किए, जमा किल्लत का सेगा नहीं आया। बादहुम, जमा कसरत का सेगा आया। और कसरत में, अरे जब मखलूक की कसरत की हद नहीं है तो खालिक जिसको बेकसरत बयान करे उसकी हद कौन बयान कर सकता है? फरमाया बादहुम दराजात, पास वो है जिसको मैंने दर्जों बुलंद किया। अल्लाह ने हद नहीं बयान की कि दर्जों किसको बुलंद किया, वो एक ही जात है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दर्जों बुलंद किया। कितना बुलंद किया? बुलंद करने वाला जानता है, बुलंद होने वाला जानता है, बाकी किसी को कोई खबर नहीं। कितना बुलंद किया? अर्श के पाए पे उनका नाम लिखा, जन्नत के दरख्तों पे उनका नाम लिखा, हुरान जन्नत की पेशानी पे उनका नाम लिखा। अल्लाह अकबर। दरख्तों के पत्तों पे उनका नाम लिखा, जन्नत की कलियों पे उनका नाम लिखा, जन्नत के नहरों के किनारे पे उनका नाम लिखा। हद तो ये है कि जिन कटोरों से ज़मज़म में जिन कटोरों से कौसर पिया जाएगा, हर जगह अपने नाम के साथ उनका नाम लिखा, और सिर्फ उनका नाम लिखा और किसी का नाम नहीं लिखा। अंदाजा करें वो खुदा होकर। एक बात समझाना चाहूंगा, उसको गलत तरफ मत ले जाना, लेकिन समझ में आएगी। आप ताजमहल देखने जाएंगे ना, मिलाने के लिए करो, सिर्फ समझाने के लिए करो। वहां पे पेंसिल से लड़के लोग कुछ लिखते हैं, सही है? हाँ, मैं बहुत बारीक नजर से पब्लिक लेवल का आदमी हूँ, बारीक नजर से देखने का आदमी हूँ, क्योंकि मुझे बात करनी पड़ती है इस्लामी माशरा में। अजंता के गारों में जाइए, पत्थरों पे कुछ लिखते हैं। लाल किले में जाइए, मैं जाता रहता हूँ। लोग कहते हैं क्यों जाता है? मैंने कहा जब मेरा महबूब सैर को जाते हैं तो मैं क्यों ना जाऊं? हाँ, लेकिन वहां इसको उसको तकने ना जाना। हाँ, उसको भी देखो तो जरा सोचो ना कि जिसने मुमताज से प्यार किया उसने ताजमहल दिया। मैंने तो आमिना के लाल से प्यार किया, मैं तो फजर की नमाज भी ना पढ़ सका। ये देखने जाओ, प्यार ये होता है। शाहजहां आगे बढ़ गया सारे हिंदुस्तान वालों से, वो एक औरत के प्यार में इतना आगे निकला कि इतनी बड़ी निशानी दे गया, और हम नबी की मोहब्बत में इतने पीछे हुए कि फजर की नमाज भी हाथ से गई। सोचे ना सही। किसी ने शिकवा किया था शाहजहां से, लेकिन मैं उसको सलाम करता हूँ। उसने, किसी ने कहा था, अच्छे शायर ने कहा था, नाम नहीं लेता, सुनेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन कहते हैं एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। किसी शायर ने कहा था, बड़े अच्छे शायर ने कहा था, लेकिन मैं उसको सल्यूट करता हूँ। तूने ताजमहल बनाकर हमारा सीना फख्र से ऊंचा कर दिया, ताकि टीवी पे बैठकर भौंकने वालों को हम बता सकें कि तुम औरतों से प्यार नहीं करते, प्यार नहीं करते, प्यार नहीं करते। मैंने कहा हम नहीं करते तो कौन करता है यार? औरतें जिंदा होती है तो उनके रुखसार के तिल पर समरकंद और बुखारा जैसे शहर बनाते हैं, और जब मर जाती है तो उनके नाम से ताजमहल बनाते हैं।
क्या बात है। सरखेज वालों, तुम्हारे यहाँ तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में भी बीवी को नहीं रखते, और हम तो मरने के बाद भी उनके लिए महल बनाते हैं। सोचे ना जरा, हमसे बड़ा सीना किसका होगा। अल्लाह अकबर, ये हम हैं और सिर्फ हम हैं। और बनाया भी तो ऐरा गहरा नहीं बनाया, बनाया भी तो बनाने का हक अदा किया कि 7 समुंदर पार के गोरे भी शाहजहां की मोहब्बत की निशानी तकने के लिए आते हैं। इतना खूबसूरत बनाया। अल्लाह अकबर। बहरहाल बात दूर निकलेगी। आज क्या कर रहा था, कोई भी पिकनिक पॉइंट पर आप जाएंगे, लड़के लोग मिलाने के लिए, वल्लाह मिलाने के, सिर्फ समझाने के लिए, मिसाल देके समझाना सुन्नत इलाहिया भी, सुन्नत रसूल भी। जब अल्लाह ने मच्छर की मिसाल देके कुरान में समझाया ना, तो लोगों ने कहा ये तुम्हारा कैसा खुदा है जो मच्छर की मिसाल देता है। तो अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम। मच्छर की मिसाल दी तो क्या कहने लगे, ये कैसा अल्लाह है जो मच्छर की मिसाल देता है। तो अल्लाह ने कहा अलिफ लाम मीम। अब बता, तो सर खुजाने लगे होंगे। तो कहा अपनी शान के मुताबिक करता हूं तो जिब्रील को भी समझ में नहीं आती, तुम्हारी अकल के मुताबिक इसलिए करता हूं कि तुम्हारे भेजे में आ जाए। सुभान अल्लाह। क्या वरना अपनी शान के मुताबिक करूंगा तो जिब्रील भी ना समझ सके। बहरहाल बात क्या कर रहे थे, अल्लाह अकबर। कहीं पे भी जाओ, खूबसूरत जगह, अच्छी जगह, चले ये भी एक बात लिखते हैं। दूसरी बात, अपनी प्रॉपर्टी पर चलें। अभी प्रॉपर्टी छोड़िए यार, अभी कोई झगड़ा शुरू हो जाएगा दुनिया में। बैंक का अकाउंट है, बैंक का जब हम अकाउंट खोलते हैं तो हमसे मैनेजर बैंक वाला पूछता है कि तुम्हारे बाद कौन, तो जो सबसे नॉमिनी, हाँ नॉमिनी करते हैं, हाँ नॉमिनेट करते हैं। मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, बहुत कम पढ़ा हुआ आदमी। बहरहाल को कुछ हो जाए तो कौन, तो जो घर में सबसे मोतमद होता है अपने नाम के साथ उसका नाम लगाते हैं। बात समझ में आती है। ऐसा ही होता है कि पड़ोसी का लगा देते हैं, जिसके जो डाउटफुल होता है उसका लगा, जो सबसे करीबी होता है। बल्कि बच्चे भी अगर 5 होना तो सबसे अजीज जो होगा, देखो माँ बाप को सब अजीज होते हैं, लेकिन दिल किसी पर आ जाता है, और दिल जिस पर आता है वो इंसान के हाथ ही में नहीं होता, बल्कि ये कुदरत की तरफ से होता है। हमारे घर में भी हम 5 भाई हैं, 2 बहन हैं, लेकिन माँ बाप प्यार इतना करते हैं। मेरी अम्मी को ऑपरेशन में बेहोश भी कर दिया जाता है डॉक्टर, तो बेहोशी में भी मेरा नाम लेती है। अगर मैं बीमारी में चला जाऊं तो वो आधी यूं ही अच्छी हो जाती है। और दूसरे भाई रश करते हैं कि भैया से इतना प्यार क्यों है, ना अम्मी का इख्तियार में ना मेरे इख्तियार में, ये अल्लाह की तरफ से होता है। इसलिए यूसुफ के भाई ना बनो, यूसुफ की सुन्नत पे अमल करो। हाँ यूसुफ के भाई, अगर अल्लाह ने याकूब के दिल में यूसुफ का प्यार दे दिया तो दूसरे 10 भाइयों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि दिया अल्लाह ने, है ना। इसीलिए हुजूर भी कहा करते थे कि आयशा के मामले में मुझे कुछ न कहा करो, क्योंकि मेरा ये मामला ही नहीं, मामला मिन जानिबिल्लाह है, दिल पर इख्तियार नहीं होता। बहरहाल तो जो सबसे करीबी होता है उसका नाम डालते कि नहीं डालते, बोलो भाई सही है कि नहीं। बिला तमसील, बिला मिलाने के नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। जब तू अपने नाम के साथ जिसके नाम को लिखता है तो समझ में आता है कि तू सबसे ज्यादा इसी को चाहता है। तो अल्लाह ने अर्श के पाए पर अपने नाम के साथ मूसा का नाम, दाऊद का नाम, अय्यूब का नाम, इब्राहिम का नाम, किसी का नाम नहीं लिखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया को बताया तू जिसे चाहता है उसके नाम लिखते फिरता है, मैं जिसे चाहता हूँ अर्श पर भी उसका नाम, जन्नत पर भी उसका नाम, जन्नत की खिड़कियों में भी उसका नाम, दरवाजों पे भी उसका नाम, हूरों की पेशानियों पे भी उनका नाम, और हूरों की आंख की पुतलियों पे भी उनका नाम। तो हजरत सरकार मूसा अलैहि सलाम का जिक्र आ गया। अल्लाह अकबर। अब कहीं ना कहीं बात खत्म करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत मूसा अलैहि सलाम बहुत शान वाले कलाम किया, अल्लाह कलाम, इनके बहुत मोजज़ात हैं। सबसे ज्यादा कितने मोजज़ात हैं? हजरत मूसा की सबसे ज्यादा है। और कुरान कितना कहता है बताए? 9 सबसे ज्यादा है, लेकिन कितने हैं? 30 आयात, आयातुम बय्यिनात। 30 किसे कहते हैं? 9। साहिब नईमी से लेकर आप और ऊपर जाइए तो 9 मोजज़ात दिए किसको? और ये सबसे ज्यादा थे महबूब को।
महबूब को चले तो मोजज़ा, उठे तो मोजज़ा, बैठे तो मोजज़ा, लेटे तो मोजज़ा, सोए तो मोजज़ा, सब मोजज़ात लेकर आए और ये मोजज़ा बन कर आए। और कैसा मोजज़ा? खाना खाकर, मोजज़ा सुन ले, खाना खाकर अगर हजरते अनस के घर की तौलिए से हाथ पहुंचते, सिर्फ हाथ पहुंचते, सिर्फ हाथ पहुंचते, उनके हाथों का अंदाजा करें, हाथों का अंदाजा करें, खाकर हाथ पहुंच दे तौलिए से, बस इतनी निस्बत काफी है, इतनी निस्बत। उस तौलिए को एक बार हाथ पहुंच दिया, हजरते अनस के घर का वो रुमाल जब भी मैला हो जाता, बल्कि अब मैं उसको मैला कहने की भी हिम्मत नहीं करूंगा, वरना कहने वालों ने कहा वो कोई गुस्ताखी भी नहीं। अब वो रुमाल जब ऐसा हो जाता कि उसको धूल बोसे देती या उसको मैल बोसे देने लगता, बात समझ में आने लगी होगी आपके। हजरते अल्लाह अकबर साहबी रसूल के घर पर गए दावत में, तौलिए से हाथ पहुंचा। अब उसके बाद जब भी धूल या मैल उसको बोसे देने लगता तो सहाबी को फिक्र होती, क्या फिक्र होती, इसको किस तरीके से साफ करूं। तो वो पानी से नहीं धुलते, उसको आग में डाल देते और आग में डालने के बाद आग से निकालते तो बिल्कुल साफ सुथरा होकर निकलता। किसी ने पूछा ये कपड़ा आखिर जलता क्यों नहीं? कहा सिर्फ एक ही मर्तबा रसूलुल्लाह ने हाथ पोंछे थे, बस ये हाथ पोंछने की बरकत है कि अब इस पर आग असर नहीं करती। अरे कपड़े से अगर हाथ लग जाए, कपड़े से हाथ लग जाए, कपड़े से हाथ लग जाए तो कपड़े पे आग असर नहीं करती। जिसका दिल उनके दिल से लग जाए फिर अल्लाह पर उसके ऊपर आग कैसे असर कर सकती है जहन्नम की। अंदाजा फरमाए। ये हजरत मूसा, आप तफसील में नहीं, इशारा करके आगे बढ़ता हूँ। हजरत सैयदना मूसा, वो कौम आती है, आने के बाद कहती है हमें प्यास लगी है। हजरत मूसा असा लेते हैं, पत्थर पे मारते हैं तो पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। हजरत मूसा के पास प्यासे आए, असा भी है, पत्थर भी है, नबी पत्थर तक चल कर जाते हैं, असा को मारते हैं, पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। हजरत मूसा तवज्जो करें, बड़ा मौजज़ा है, असा को पत्थर पे मारा, पानी के चश्मे जारी हो गए। लेकिन कुछ प्यासे मेरे नबी के पास भी आए, या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, न वहां असा की जरूरत है न पत्थर की जरूरत है। मूसा पत्थर तक जाओगे तो पानी का चश्मा जारी होगा, लेकिन हबीब की बारी आई, ना आसा चाहिए ना पत्थर चाहिए, आप जहां हैं वहीं से उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाएंगे। उंगलियां फैस पर टूटे प्यासे झूमकर नदियां पंजाब रहमत की ये जारी वाहवा, इसमें कोई तफसीरा नहीं करता कितना बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह अकबर। पीछे से फिरौन आ रहा है, फिरौन का लश्कर आ रहा है। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर खड़े हैं, कौम इधर देखती है उधर देखती है, उधर भी मौत इधर भी मौत, उधर फिरौन का लश्कर, इधर मौजे मारता हुआ समंदर। लोगों ने कहा क्या करेंगे? हजरत मूसा ने जैसे ही डंडा दरिया पे मारा, दरिया फट, हाथ में डंडा, दरिया से टच, दरिया फट गया। दरिया जमीन पे बह रहा था, डंडा मस किया, फट गया। ये मेरा नबी है। वहां जमीन की मखलूक को टच करना है तब दरिया फटता है, बड़ा मौजज़ा है। ये मेरा नबी है, जमीन पे खड़ा रहता है और दरिया से बड़ा, बल्कि पूरी जमीन से बड़ा, पूरी जमीन से कई 100 गुना बड़ा। सिर्फ यहां खड़े रहकर इशारा करते हैं तो चांद फटता है। तवज्जो, वहां डंडा मस किया है तो दरिया फटा है, यहां बगैर मस किए फटा है। जमीन पे खड़े रहकर सिर्फ इशारा कर दे तो फाड़ दे। तवज्जो, फाड़ दे, फाड़ दे। अगर टच करते तो खुदा जाने क्या हो जाता। इसीलिए तो हम कहते हैं हुस्न यूसुफ वो है जिसको देख करके उंगलियां टुकड़े हुई, और हुस्न मुस्तफा की उंगली वो है जिसको देख करके जान टुकड़े हो गया। सुभान अल्लाह। वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के उंगलियों के टुकड़े हुए और यहाँ उंगली देखकर चांद टुकड़े हुआ। एक बात और अर्ज करूं, हुस्ने यूसुफ को देखकर उंगलियां टुकड़े तो हुई मगर जुड़ने का सबूत नहीं मिलता। कटना मिलता है, जुड़ना नहीं मिलता। लेकिन ये हुस्ने मुस्तफा है, इशारा करके तोड़ना भी जानते हैं और सिर्फ इशारा है। सुभान अल्लाह। अपना नबी है,
और सिर्फ अपना नबी है, अपना नबी और सिर्फ अपना नबी है। एक बात और उसका दूं आखिरी एंड पर, फिर ईसा अलैहिस्सलाम है, हजरत ईसा है। लोग कहते वो आसमान पर है, हम भी कहते हैं बिल्कुल है। कहाँ है? चौथे आसमान। ठीक, हमारा ईमान है। आखिरी में आएंगे और हुजूर के पहलू में कब्र शरीफ बनेगी उनकी, अलग उन्वान है, अभी उसको नहीं छेड़ता, कभी छेड़ेंगे। लेकिन एंड कर रहा हूं जरा, तो अपने नबी की शान क्या है। हाय हाय हाय, अभी भी चौथी कब्र की जगह मौजूद है गुंबद खजरा के अंदर, हुजूर के पहलू में दफन हो। इससे ये भी समझना, आका कहते हो मेरे साथ दफन होंगे, मतलब कयामत तक कोई नबी को वहां से निकाल नहीं सकेगा, तभी तो साथ में दफन होंगे। नबी को कोई गुमनाम जगह पे लेकर नहीं जा सकेगा, गुमनाम जगह ले जाने वाला खुद गुमनाम हो जाएगा, लेकिन नबी को नहीं निकाल सकेगा वहां से, कोई नहीं निकाल सकेगा। अरे पावरफुल लोगों का भी कोई घर से निकालता है क्या? हैं? लोग मुझसे पूछते हैं नबी जिंदा है, सबूत क्या? मैंने कहा कुरान हदीस तो बहुत है, लेकिन तेरी तरह बात करता हूं। बोले क्या? मैंने कहा किसी मुर्दे को घर में रहते हुए देखा है क्या? हैं? किसी मुर्दे को घर में रहते हुए देखा है? नहीं। मैंने कहा बापू मरे, सैयद मरे, वली मरे, पीर मरे, फकीर मरे, आलिम मरे, जाहिल मरे, डॉक्टर बने, वकील मरे, अरे जज मरे, वजीर मरे, सब मरने के बाद घर के बाहर निकाले थे, चलो निकलो घर के बाहर, क्योंकि मुर्दा हो। मुर्दे को घर में नहीं रखा जाता, और जो घर में रखा जाता है वो मुर्दा नहीं होता। हाय हाय सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह आज भी अपने घर में सो रहे हैं, बेशक रसूलुल्लाह, वरना कोई बताए हुजूर के हुजरे में दो हुजरे, सिर्फ दो हुजरे, एक हजरत सैयदा आयशा का हुजरा, एक सैयदा फातिमा का हुजरा। सारे हुजरे मस्जिद वसी करने के लिए शहीद कर दिए गए, लेकिन इन दो हुजरों को अभी तक के कोई शहीद नहीं कर सकता, इसलिए कि एक आयशा का हुजरा है, एक फातिमातुज़ ज़हरा का हुजरा है। मैं लोगों को कहता हूँ फातिमातुज़ ज़हरा की नस्ल को क्या खत्म करोगे, जिसके हुजरों को खत्म नहीं कर सकते, नस्लों को कैसे खत्म कर सकते? आज भी हुजरे, अरे हुजरे आयशा तो इसलिए, हुजरे आयशा तो इसलिए कि उसमें नबी का मजार है, लेकिन हुजरे फातिमा में तो किसी का मजार नहीं है। वो क्यों मौजूद है? वो क्यों मौजूद है? फातिमा की ताकत को आज भी महसूस कर लो, आज भी अपने घर की मुहाफिज बन के खड़ी है। अरे जब घर की मुहाफिज बन सकती है तो घर वालों की मुहाफिज। सुभान अल्लाह। बहरहाल ये अलग उन्वान है, फिर कभी बात होगी। हुजूर आज भी अपने घर में आराम फरमा रहे, हुजूर आज भी अपने घर में। अच्छा ये कहते तो तूने फिर बात कर दी अकल वाली, जरा हदीस वाली बात कर तो सुन ले। बुखारी शरीफ की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है जब तक हुजूर का मजार था मेरे घर में, मैं अपने अंदाज से रहती थी, दुपट्टा कभी जिस तरह चाहती थी समझाने के लिए ले लेती थी। फिर सिद्दीक अकबर आए तब भी ऐसे ही रहती थी, जिस अंदाज से चाहती थी दुपट्टा ले लेती थी। फिर उसके बाद जब उमर आए तो मैं पर्दा करने लगी, क्योंकि वे मेरे शौहर थे और वो मेरे अब्बा थे, लेकिन उमर तो अजनबी है ना, इसलिए पर्दा करने लगी। मैं पूछता हूँ पर्दा जिंदों से होता है कि मुर्दों से? वाह सुभान अल्लाह। है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फारूक आजम से पर्दा करके बता रही है, उमर जैसे देखते थे वैसे आज भी उमर देख रहे हैं। ये किसका अकीदा है? उम्मुल मोमिनीन का अकीदा है। अब जो नबी को मर के मिट्टी में मिल जाने वाला कहते हैं, अरे आयशा सिद्दीका तो उमर को भी जिंदा मान रही है। जब उमर ऐसे जिंदा है तो जिसने उमर को उमर दी है वो कैसे जिंदा है? सुभान अल्लाह। बहरहाल तो अर्जी कर जल्दी जल्दी बात कर, हजरत ईसा बड़े अजीम हस्ती है, कहाँ? चौथे आसमान। कहाँ पर है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? चौथे आसमान पर। तो कहा तुम्हारे नबी तो जमीन पर है। मैंने कहा बिल्कुल अभी है, वो भी जमीन पर आ जाएंगे, लेकिन बहरहाल हमारे नबी चौथे आसमान पर नहीं, सातवें आसमान से भी ऊपर। और सातवें आसमान के भी ऊपर क्या है? सिदरा, सिदरा के भी ऊपर, और सिदरा के भी ऊपर अर्श है, अर्श। फिर अर्श की भी आगे कुछ है, उसको लाम मकान कहते हैं। एक तसव्वुर करो, अब से एक तसव्वुर करो, मेराज क्या खोल रहा है, तसव्वुर करो। जितने जमीन वाले सबके सर आसमानों के नीचे। तवज्जो करना, बात समझ में आई? बस अल्लाह कबूल कर ले, दिल से दुआ दे देना, हुजूर की नजर करम हो जाए। मिलाद पढ़ने लगे हैं, जितने जमीन पे रहते हैं उनके सरों पर पहला आसमान। तो जो पहले आसमान पे अगर खड़ा हो ना,
तो सारे जमीन वालों के सर किसके कदमों के नीचे आएंगे? जो पहले आसमान पे फरिश्ते जो दूसरे आसमान पे चले जाए वो वहां खड़ा हो तो सबके सर किसके पैरों के नीचे आएंगे? जो दूसरे आसमान। बात समझ में आती है? फिर इसी तरह जो सिदरा पर जाए सबके सर किसके कदमों के नीचे? जो सिदरा पे खड़ा हो। जो अर्श पे जाए तो सबके सर किसके नीचे? जो अर्श पे खड़ा हो, बल्कि अर्श भी जिसके कदमों के नीचे। शबे मेराज अल्लाह ने महबूब को अर्श पे खड़ा करके बता दिया जहां तुम्हारे सर नहीं जा सकते। तवज्जो, नबी को अपनी तरह बशर किस मुंह से कहते हो? जहां किस तुम्हारे सर नहीं जा सकता। अरे तुम क्या और तुम्हारी औकात क्या? जहां जिब्रील का सर नहीं जा सकता वहां महबूब के कदम है। देख लो, जब मेरे महबूब के कदम तक नहीं आ सकते तो उनके कद तक कोई कैसे आ सकता है? और हुजूर गए ऊपर। और बल्कि मैं तो ज़ौक़ में कहता हूं, हजरत इब्राहिम को मेराज कराई तो पत्थर पे खड़ा करके अर्श तक दिखाया। तवज्जो, पत्थर पे खड़ा करके अर्श तक दिखाया। और महबूब को मेराज कराई अर्श पे खड़ा करके तहतुस्सरा तक दिखाया। ये दोनों की मेराज का फर्क है। एक और बात, हजरत मूसा को मेराज कराई तो सिर्फ बात की, और महबूब को मेराज कराई तो बात भी की और अपनी शान के मुताबिक मुलाकात भी की। हजरत मूसा को मेराज हुई तो बेहोश होकर पर्दों के पीछे से जमीन पे आ गए और मेरा महबूब देखता ही रहा और बातें भी करता रहा। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना, और ऐसे देखता रहा कि पलक भी नहीं झपकाई, टिकटिकी बांध के देखता रहा। एक बात अर्ज करूं, उनके देखने को जरा कोई देखे, उनके देखने को कोई देखे, उनके देखने को कोई देखे। ऐ साइंसदानों, ऐ उलमा, ऐ फुजला, ऐ पीरो, ऐ फकीरो, ऐ सूफिया, ऐ औलिया, क्या कभी तुमने हवा को देखा है? हवा दिखती नहीं, क्योंकि उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, जिस्म नहीं, जिस्म नहीं, जिस्म नहीं, जिसका जिस्म नहीं वो नहीं दिखता, जिसका जिस्म नहीं वो नहीं दिखता, जिसका जिस्म नहीं वो नहीं दिखता। लेकिन वो नबी की आंखों की ताकत क्या है? वो अल्लाह जो जिस्म से पाक है उसको भी नबी की आंखें देख रही है, उसको भी नबी की। और अल्लाह जब कलाम करता है तो उसमें आवाज नहीं आती। अल्लाह जब कलाम करता है तो उसमें आवाज, और जिसमें आवाज ना है वो सुनाई नहीं देता। लेकिन अल्लाह का कलाम बिन आवाज का महबूब के कान सुनते नजर आ रहे हैं। उनकी देख जरा तवज्जो तो करो, जरा तवज्जो तो करो। अल्लाह अकबर, क्या ताकत है, क्या कुव्वत है मेरे नबी के देखने की और सुनने की। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक अजीब बात मैं आपको बताऊं। का क्या चच्चा बताइए? का मैं देखता था जब आप झूले में लेटे रहते थे और आपका झूला हिलता था तो आपकी उंगली के इशारे से चांद इधर उधर होता था, इधर उधर होता था। ये मंजर मैंने देखा। का चच्चा उससे भी अजीब बात बताऊं, चांद को तो हिलते तुमने देखा है, जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन लिया। जो लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को माँ के पेट से सुन सके, वो सरखेज में पड़े जाने वाले सलातो सलाम को क्या कब्र की पेट में रहते हुए नहीं सुन सकता? जो कलम की आवाज को लोहे महफूज पर माँ के पेट से सुन सकता है, वो इसलिए या रसूल अल्लाह की सदा को क्या कब्र के पेट से नहीं सुन सकता? अरे जब दुनिया में नहीं आए थे तब सुनने और देखने की ताकत का ये आलम था। आज तो वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला की रानाइयां है। आज देखने और सुनने की ताकत का आलम क्या होगा? बात एंड कर रहा था। हजरत ईसा आज चौथे आसमान, महबूब लामकान, सबके सर उनके कदमों के नीचे। हजरत ईसा, तवज्जो, हजरत ईसा, हजरत ईसा, हजरत ईसा, हजरत ईसा मुर्दों में जान डालते हैं। यही ईसा है, मुर्दों में जान डालते, ये ईसा है, मुर्दे में जान डालते। बात एंड को जारी है। हजरत ईसा मुर्दों में जान डालते हैं, मतलब क्या? पहले जान थी, निकल गई, फिर डाल दी। ये मौजज़ा है हजरत ईसा का। क्या इशारा है? पहले थी, फिर निकल गई तो वापस लाई। ये है हजरत, लेकिन पत्थर में तो जान थी ही नहीं। रसूलुल्लाह ने उससे बुलवाया, यानी कि जिसमें जान थी निकल गई, इलाना ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, और जिसमें थी ही नहीं उस पत्थर में जान पैदा कर देना, ये मेरे आका आमिना के लाल का मौजज़ा। सुभान अल्लाह।
हजरत ईसा मसीहा मेरा नबी जाने मसीहा। एक बात और अर्ज करूं, हजरत सुलेमान वो है, तवज्जो कर ले, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं वरना बात खत्म करने लगा था। हजरत सुलेमान वो है जो परिंदे की बोलियां सुनते हैं। अरे परिंदे की कोई तो बोली होती है, तवज्जो है आपकी, परिंदे की कोई तो बोली होती है, परिंदे की कोई तो बोली होता है। तोता कुछ कहता है, मैना कुछ कहती है, भौरे कुछ कहते हैं, लेकिन कोई तो बोली होती है। कोई बताए ना, पत्थर की भी कोई बोली होती है। हजरत सुलेमान परिंदों की बोली जानते थे और मेरे आका पत्थरों की बोली जानते थे। बल्कि क्या फरमाया आका, फरमाते हैं ऐलान नबूवत से पहले जो पत्थर मुझे दुरूद व सलाम करता था मैं अब तक उसको पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह। एक मसला अर्ज करूं आपके सामने, आका ने क्या, हदीस है सही, मेरी जिम्मेदारी बताना। वो पत्थर जो नबूवत के ऐलान से पहले हुजूर पे दुरूद पड़ता था, हुजूर उसको पहचानते हैं। तो अगर आज कोई कहता है कि वो 40 साल के बाद नबी बने, तो पत्थर दुरूद किस पे पड़ता था? क्योंकि गैरे नबी पर तो दुरूद पढ़ना जायज ही नहीं है। गैरे नबी पर दुरूद पढ़ना तो ये बताया जा, उलमा बताते हैं ना कि गैरे नबी पे डायरेक्ट दुरूद नहीं पढ़ सकते, जायज नहीं है। तो जब वो नबी थे नहीं ऐलान नबूवत से पहले, तो पत्थर दुरूद किस पे पढ़ रहा था? एक बात। नंबर 2, जो नबी ना हो वो पत्थर की बोली कैसे जान रहा था? क्या बात, वो पत्थर को कैसे पहचान रहा था? अब 2 बातें हुई, या तो ये तस्लीम करो कि नबी बनने से पहले इतना पावर था, नबी बनने से पहले इतना पावर था कि पत्थर की बोली सुन भी लेते थे और पत्थर क्या बोल रहे देख भी लेते थे। हालांकि हमारा अकीदा ये नहीं है, हम तो ये कहते हैं, जब आका से पूछा हजरत जाबिर ने, हुजूर आप कब से नबी हैं? तो आका ने फरमाया जब आदम और हव्वा मिट्टी और पानी की मंजिल तय कर रहे थे उस वक्त भी मैं अल्लाह का नबी था। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदे की बोली सुनते हैं, जानते हैं, और मेरे आका पत्थर की। बल्कि आका तो आका है। एक हदीस याद आ गई, हजरत अली मुर्तजा कहते हैं मैं हुजूर के साथ एक सफर में था, जहां जहां से हुजूर गुजरते हैं हर पत्थर हुजूर को कहता है अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम। मैंने पूछा अली आपको कैसे पता पत्थर कह रहा है? जब नबी की सोहबत में रहकर अली की ताकत का ये आलम है कि पत्थरों का दुरूद पढ़ना सुन रहे, तो जिसने अली को अली बनाया है उसकी ताकत तो कुव्वत का आलम क्या? आका पत्थरों की, पत्थर तो पत्थर है, हम तो इतना जानते हैं, हुजूर तो आंसुओं की बोली भी समझते हैं, हुजूर तो खामोशियों की बोली भी समझते हैं। बस एंड करता हूं, ऐसा नबी आपको मिला है, उस नबी से वफा क्या की? बात खत्म कर, वफा क्या की? उस नबी ने अल्लाह का दीन हमारे घर तक पहुंचाने के लिए कितने सदमे उठाए, कितनी तकलीफें उठाई। सिर्फ 2-3 बात अर्ज करूं, इशारा याद रखना, इशारा याद रखना, बस एंड। बहुत अच्छे सुना, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इशारा याद रखना, जब अल्लाह के रसूल के घर में खाना पकता था ना, तो गलाजत ला के हुजूर की हांडी में डाल दी जाती थी। आज किसी के साथ आज ऐसा नहीं होता। घर के आंगन का कचरा ला के हुजूर के घर में डाला जाता था, रास्ते में पत्थर बिछाए जाते थे, कांटे बिछाए जाते। सोचो जिसके घर की हांडी में गलाजत ला के डाली जाती हो, जिसके हालत सजदा में ऊंट की ओजड़ी रखी जाती हो, ये मुसीबतें सही है उन्हें सिर्फ एक वजह से कि अल्लाह का दीन हमारे घर तक पहुंचे। आज हमने उनसे क्या वफा की? आप कहेंगे सैयद हमने तो बहुत वफा की। मैं कहूँगा सिर्फ एक बात कहकर अब बात खत्म कर रहा हूँ। एक रिवायत पढ़ के अपने अल्फाज में, हुजूर से वफा की आपने? हमने हुजूर से वफा की? हाँ वफा की। मैंने कहा वफा किसको कहते हैं? एक हदीस का मफहूम सुन के समझ लो वफा किसको कहते हैं। जब कोई किसी से वफा करता है ना, वफा में गुनाह और पाप क्या चीज है? वफा में गुनाह और पाप क्या चीज है? इंसान अपने बाप को छोड़ देता है वफा की वजह से। बस एक रिवायत पढ़ता हूँ, बात खत्म। फिर सोचो कि हम नबी के वफादार हैं या नबी का दिल दुखाने वाले। बस इस पे बात एंड होगी। रिवायत ये है, एक बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननियाल जा रहा है। ऐसे में अचानक कुछ गुंडे और डाकू काफिले पे हमला करते हैं, माल लूट के ले जाते हैं, साथ में उस नन्हे से खूबसूरत बच्चे को भी उठा के ले जाते हैं।
वो खूबसूरत सा बच्चा गुंडों के और डाकुओं के हाथ लगता है, बड़ा खूबसूरत था। लोग उसको लाते हैं, अब मक्के के बाजार में बेचने के लिए खड़ा करते हैं। मक्के में एक बहुत मालदार औरत थी, जिसका माल पूरे मक्के में सबसे ज्यादा था। उसको मलका तुज्जार कहा जाता था। खूबसूरत थी, तैयबा ताहिरा के लक़ब से जानी जाती थी। 2 बार बेवा हुई थी, लेकिन मालदार बहुत थी। भतीजे को कहा जा बाजार से कुछ गुलाम और कनीज़े खरीद ला। भतीजा गया, खूबसूरत लड़का दिखा, उसी को खरीद दिया। फुप्पी अम्मा ये लड़का लाया हूँ, खूबसूरत था, ले आया। बच्चा है, काम नहीं आ सकता, लेकिन बड़ा काम का है। बहुत भोली भाली प्यारी प्यारी सूरत थी। उस मलिका ने पूछा इसका नाम क्या है? फुप्पी अम्मा इसका नाम जैद है। अच्छा चलें, इसको बेटे की हैसियत से रखते हैं। फिर उसी तैयबा ताहिरा उस मलका तुज्जार 40 साल की उम्र को पहुंची तो उसको हुस्न का एक बादशाह नजर आया। उसने उस हुस्न के बादशाह के पास अपनी सहेली को भेजा, नफीसा पूछना ये शादी क्यों नहीं करते? तो वो नफीसा पहुंची, उस हुस्न के बादशाह से कहा ऐ बादशाह हुस्न, तू शादी क्यों नहीं करता? कहा मेरे चचा लोग मेरे जिम्मेदार है, अगर वो फैसला करे तो हम कर लेंगे। चचाओं ने फैसला किया। वो हुस्न का बादशाह उस दौलत की और इज्जत व इफ़्फ़त की मलिका के साथ निकाह हुआ। उसने सारी दौलत समेट कर लाके उस हुस्न के बादशाह के कदम में रख दिया। कहा मालिक आज से मैं तेरी कनीज़, तू मेरा आका, मेरा माल तेरा, मेरी कनीज़ें तेरी, मेरे गुलाम तेरे। मक्के में ये मंजर जब हो रहा था, किसी ने मुझसे पूछा वो मलिका कौन थी? मैंने कहा उसी को, ज़हरा की अम्मी, हसनैन की नानी, अली की सास, पहली मर्तबा आखिरी नबी के निकाह में पहली मर्तबा आने वाली सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा के नाम से जानते हैं। और उस हुस्न के बादशाह को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का महबूब कहते हैं। जब सब उसने पेश कर दिया तो वो जो छोटा सा बच्चा था जैद भी पेश कर दिया, ये भी आपका है। कुछ नहीं रखा अपने पास। अब जैद रहने लगे हुजूर की खिदमत में, आगे पीछे दाएं बाएं, आगे पीछे दाएं बाएं, जैद 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 जैद। अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ। जैद को इतना प्यार दिया मेरे नबी ने कि जैद अपना बाप भूल गए। एक दिन हुजूर मिना में जा रहे थे, जैद पीछे पीछे चल रहे थे, हुजूर के साथ ही रहते थे जैद। एक बात कहूँ, कोई किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मेरे नबी लोगों से प्यार करते हैं। और उम्मत से तो बेपनाह, अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। हम उम्मत है, इतने गंदे लोग हो गए, हम इतने बुरे हो गए, हम वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार नहीं कर पाते। सिर्फ नारे हैं, बातें हैं, जबानी दावे हैं और कुछ नहीं है इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। जैद पीछे पीछे चल रहे थे। जैद के गाँव के कुछ लोग हज को आए थे, उन्होंने देखा अरे ये इतना खूबसूरत है, ये हाशमी है, ये मुत्तलबी है, इसको मक्के वाले सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं। वो जल्दी जल्दी देखने लगे, ये तो हारसा का बेटा जैद है, ये इतना बड़ा हो गया ये। और उसके बाद जब हज से वापस लौटे, हारसा का ओ हारसा, आंखें रो रो के सुजाने वाले, ओ बेचैन होने वाले, ओ बेकरार होने वाले हारसा, देख हमने तेरे बेटे को मक्के में देखा, उसका पता मिल गया। डाकू लूट ले गए थे ना, उसको बेच दिया था ना, पता मिल गया मक्के में। और बताएं बहुत खुशखबरी है तुझे, है भी तो किसी जालिम आदमी के पास नहीं है, एक हाशमी है, मुत्तलबी है, उसको मक्के वाले सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं। और ये जो हाशमी लोग हैं ना, हाशमी लोग ये बड़े बामुरव्वत होते हैं, एहसान करने वाले होते हैं। एक काम कर, जा और उससे बात कर, तेरा बच्चा वापस लौटा देंगे। अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है, हुजूर के अखलाक के डंके, हुजूर के किरदार के डंके, हुजूर की सीरत के डंके, हुजूर की सूरत के डंके। हारसा अपने सगे भाई को लेकर के आते हैं, आकर हुजूर को देखते हैं। पहली मर्तबा हुजूर को देखा, हुजूर इतने खूबसूरत थे, हारसा ढेर हो गए। भाई से कहने लगे कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? आफा कहा गर्दीदम, मेहरे बुता वर्जीदम, बिस्यार खूबा दीदम, लेकिन तू चीजें दी करी। हाय हाय, हजरते यूसुफ को देखकर गलियां रोशन हो जाती थी, मेरे नबी को देखकर लोगों की दुनिया और आखिरत दोनों रोशन हो जाती है। जिसने यूसुफ को देखा गली रोशन हुई, और जिसने मेरे महबूब को देखा उसकी दुनिया आखिरत दोनों रोशन हो गई। गौर तो करें कितने खूबसूरत थे, अलग उन्वान है। आखिरी बात कहने चला था, फिर बात तवील नहीं करता, वरना जहन में बात आती है कि वो थे कितने खूबसूरत, लेकिन अब उस पे नहीं जाता, किसी और मौके के लिए छोड़ता हूँ। अल्लाह अकबर, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत लगे। ऐ हाशमी मुत्तलबी जवान, हमने सुना है कि हमारा बेटा जैद
आपके पास है। हाँ जैद तो मेरे पास है। आप कौन है? मैं उसका अब्बा हूँ, ये उसका चच्चा है। मैं बहुत माल लेकर आया हूँ, जितना माल चाहो ले लो, मैं दे सकता हूँ, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। आका ने फरमाया हारसा, अगर जैद वाकई तेरा बेटा है और तेरे साथ जाना चाहेगा, मैं रोकूंगा नहीं, इसलिए कि दौलत क्या चीज़ है, एक बिछड़ा हुआ बेटा अपने बाप से मिल जाए, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। मैं यूं ही दे दूंगा तुझे, ले जा अपना बेटा। हारसा खुश हो गए, अरे यहाँ तो बात बड़ी बन गई, हम खिलाफ तवक्को बड़ी बात हो गई। आका ने आवाज दी, जैद इधर आओ। जैद आए। इनको पहचानते हो? जी आका, ये मेरे अब्बा हैं। इनको पहचानते हो? जी आका, ये मेरे चच्चा हैं। अब्बा से बच्चों के जुदाई के बाद मिलने का अंदाज मुझ मुसाफिर से ज्यादा कौन जानता है। 15-15 दिन थक के जाने के बाद जब ये मूड के साथ घर जाते हैं कि जाके खूब सोएंगे, आराम करेंगे, बहुत थके हैं, लेकिन दो चीजें थकन को काफूर कर देती, खत्म कर देती है। एक तो माँ का मुस्कुरा कर कहना बेटा कैसा है, और दूसरा बच्चों का घर में पहुंचने से पहले भागते हुए आकर लिपट करके कहना अब मत जाना अब्बू। बस ये दो जुमले ऐसे हैं कि थकन को चूर कर देते। मैं इस मंजिल पे पहुंच करके जैद को देखता हूँ, जैद तुम्हारे बाप से बरसों बाद तुम्हारी मुलाकात हुई होगी और तुम्हारे जज्बात क्या होंगे। अरे 50 साल के यूसुफ जब 60 साल के यूसुफ जब 50 साल के बाद अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से मिले, फरिश्तों ने कहा अल्लाह वो मंजर देखना चाहते हैं कि बाप और बेटा 50 साल के बाद मिलेंगे कैसे। जब दोनों बाप बेटे एक दूसरे से मिले थे, फरिश्ते रो पड़े थे, वो जज्बात थे। लेकिन यहाँ अल्लाह अकबर, सुनिए, यूसुफ 50 साल के बाद मिस्र की हुकूमत के साथ बाप से मिले तो तड़प इतनी है, इतनी तड़प है। लेकिन जैद चंद सालों के बाद बचपने में अपने बाप से मिले, ये मेरे अब्बा, ये मेरे चच्चा है, कुछ नहीं। जैद तुम्हें लेने आए। जैद हुजूर के पीछे छुप गए, मैं नहीं जाऊंगा। हुजूर कह रहे तेरे अब्बा लेने जा, मैं नहीं जाऊंगा। तेरे बाबा है, ले जा उनके साथ। बाप ने कहा ओ जैद, रोते रोते देख क्या हाल बनाया, तू नहीं आता मेरे साथ। जैद ने जवाब दिया बाबा, जितना प्यार बाप न दे सका उतना प्यार इस आमिना के लाल ने दिया है। अब मैं नहीं आने वाला तुम्हारे साथ, जाओ। बाप से भी वो प्यार नहीं मिल सकता जो इनसे मिला है। एक जुमला कहूं, वफाए जैद ने बाप को छुड़वा दिया। जैद की वफा ने बाप को छुड़वा दिया। तुम कैसे वफादार हो, आज तक पाप ना छोड़ सके नबी के लिए, गुनाह ना छोड़ सके नबी के लिए। अगर नबी के वफादार हो, अरे वफादार तो बाप छोड़ देता है, हालांकि बाप छोड़ने का हुक्म नहीं, मगर बाप छोड़ दिया जैद ने और नबी को नहीं छोड़ा। तुमसे शराब नहीं छूटती, जिना नहीं छूटता, गाने नहीं छूटते, गंदी फिल्में नहीं छूटती, हराम लुक्मा नहीं छूटता, वादा खिलाफी नहीं छूटती, औरतों पर पाप की नजर डालना नहीं छूटता। अरे वफादारी तो ये है कि जैद ने बाप को छोड़ दिया, लेकिन वफा का सिला क्या मिला? वफा का सिला क्या है? अब तक लोग जैद को जैद बिन हारसा कहा करते थे। जब जैद ने नबी के इश्क में, अभी ऐलान नबूवत नहीं, जब जैद ने कहा बाप के पास नहीं जाता, आपके साथ रहूंगा, हुजूर ने कहा लोगों गवाह रहना, अगर इसने अपना बाप मेरे लिए छोड़ा है तो आज से ये मेरा बेटा है और इसको दुनिया आज से जैद बिन हारसा नहीं कहेगी, जैद बिन मोहम्मद कहकर। सुभान अल्लाह। और जब तक के माकाना मोहम्मद आयत नाजिल नहीं हुई, उस वक्त तक लोग हजरत जैद को जैद बिन हारसा नहीं कहते थे, जैद बिन मोहम्मद कह के पुकारते थे। बस इतना ही कहता हूँ, इतना अजीम नबी मिला, उससे वफा नहीं की हमने, वफा नहीं की। अगर वफा करते तो जैद ने तो बाप छोड़ा, कम से कम हम गुनाह तो छोड़ देते, बुराई तो छोड़ देते, पाप तो छोड़ देते। मिलाद मनाओ, खूब अच्छी तरह से मनाओ, लेकिन हुजूर के साथ वफा करो, वफा करना सीखो। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।